या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और चमत्कारी है। केवल 5 मिनट 8 मिनट का ये ब्लॉग आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा। और जो ये चल रहा है नवरात्रि का समय, बहुत ही शुभ संयोग चल रहा है। इसमें आप लोगों के लिए जो आज मैं उपाय लाया हूँ, चूँकि श्रीमद् भागवत गीता में भी और पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि माँ दुर्गा का जो अवतार हुआ था, 9 रूप माँ दुर्गा का है, ये असुरों, दुष्टों और जीवन में जो हमारे लोगों के, मनुष्यों के बाधाएं हैं, उनका दलन करने के लिए हुआ था। शाक्त संप्रदाय ऐसा मानता है कि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और उनके कारण ही जीवन में हम लोगों को सौभाग्य की वृद्धि होती है, जीवन में चिरायु प्राप्त होता है, जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं सुखपूर्वक। तो माँ का जो ये उपाय आज हम लेकर के आए हैं, जिन जातक को सफलता नहीं मिलता है, बाधाएं हमेशा घेरे रहती हैं, जिन परिवारों में व्यापार है, जिन जातक का व्यापार घाटे में जा रहा है, वो जातक अगर इस उपाय को कर लें, इस छोटे से 5 मिनट के उपाय को करना है। उपाय क्या है? एक यंत्र बनाना है, 9 दुर्गा यंत्र। हम आप लोगों को बताएंगे पूरी विधि कैसे बनाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो आप नहा धो करके एकदम पवित्रता के साथ, क्योंकि माँ दुर्गा पवित्रता को ही प्रसन्न करती हैं, पसंद करती हैं। और जो व्यक्ति एकदम मन की पवित्रता, तन की पवित्रता के साथ माँ दुर्गा के शरण में जाता है, उसके समस्त रोग दोष कलेश विकार माँ दुर्गा हर लेती हैं। और इस यंत्र को बनाना कैसे है? जब आप एकदम से स्वच्छता के साथ नहा धो लिए, एक आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए, उसमें 9 फूल लवंग डाल दीजिएगा। 9 फूल आप याद रखिएगा, 9 फूल लौंग डाल दीजिएगा। लौंग डालने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, क्योंकि 9 फूल लौंग इसलिए कि 9 देवियां हैं, 9 देवियों को आप आवाहन कर रहे हैं। और ये यंत्र का नाम ही है 9 दुर्गा यंत्र। ये साक्षात माँ दुर्गा का ही प्रतीक है। इस यंत्र की पूजा हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। रेडीमेड भी यंत्र आपको मार्केट में मिलता है, और जो यंत्र मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक कागज़ पर लाल पेन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं पूरी विधि आपको बता रहा हूँ। तो आपको, चूँकि साक्षात ये यंत्र 9 दुर्गा का प्रतीक है, तो बनाना कैसे है मैं आपकी स्क्रीन पर भी, ये आप देख भी सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं स्क्रीन पर भी दे दिया हूँ। और इसको बनाना कैसे, सबसे पहले आपको जो नवाड़ मंत्र होता है माँ दुर्गा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, इसका एक माला जाप करिएगा। एक माला 108 बार, या तो गिनती कर लीजिएगा 108 बार, या तो एक माला ले लीजिए, उससे आप जाप कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद जो भी आप कीलक, कवच, अर्गला, स्तोत्र, सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का पढ़ते हैं, सब पढ़ लीजिएगा। आप सब कुछ आरती करने के बाद इस घी के दीपक में 9 लौंग डाल के आपने जला दिया, बढ़िया सुगंधित वातावरण बना दिया। अब इस कवच को वहीं माँ दुर्गा के सम्मुख आप बैठ जाइए और आराम से बनाइए। लाल पेन ले लीजिएगा, लाल पेन से, और इस कागज़ पर इस यंत्र को, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप रेडीमेड भी अगर मार्केट से ले आते हैं तो भी आपको क्या करना है, स्थापित करने के पहले इस यंत्र को यही करना है। और अगर आप कागज़ में बना लेते हैं तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप इसको पॉकेट में भी रख पाएंगे और अपने कहीं भी बांध सकेंगे। तो आपने 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये पढ़ा। अब इसको बना लिया, और उसके बाद माँ दुर्गा के सम्मुख आप दोनों हाथों में इस यंत्र को ले लीजिए बनाने के बाद, और उसके बाद इसी मंत्र का 11 बार एक बार जाप करिए। फिर से 108 बार तो आपने वहाँ जाप किया, क्योंकि माता का आपने आवाहन किया।
आवाहन करने के बाद आप फिर से उसी मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का आप जाप करिए 11 बार, और उसके बाद इस यंत्र को माँ दुर्गा के श्री चरणों में स्थापित कर दीजिए। इसको हम आपको बता दें, आप चाहें तो अभी स्थापित कर सकें, क्योंकि आज शाम को भी अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि दूसरा दिन है आज माँ का ब्रह्मचारिणी रूप का, और माता जी के आज श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। या तो फिर अष्टमी को भी इस यंत्र को आप रख सकते हैं। अगर नवरात्र ये चल रहा है तो नवरात्र में किसी भी दिन आप इसको स्थापित कर सकते हैं माँ दुर्गा के श्री चरणों में। लेकिन अगर नवरात्र नहीं है और आप इस यंत्र को बनाना चाहते हैं, नवरात्र पीरियड मान लीजिए ख़त्म हो गया नवरात्र का समय, तो आप इसको शुक्रवार को इस उपाय को करना चाहिए, शुक्रवार को बनाना चाहिए और शुक्रवार को स्थापित करना चाहिए। और इस यंत्र को आप क्या करिएगा, नवमी के दिन जब 9वां दिन होगा आपके यहाँ हवन हो जाएगा, उद्यापन हो जाएगा, नवरात्र जो है उस दिन इस यंत्र को उठा करके, अगर आप क्या करिएगा, लाल पेन से आपने यंत्र बनाया, कागज़ ले लीजिएगा और इसको आप क्या करिएगा, अपने जेब में या जहाँ पर भी जिस बच्चे का कैरियर नहीं सफल हो रहा है उस बच्चे के जेब में, पॉकेट में, पर्स में परमानेंट रूप से रखवा दीजिए। या जिनकी दुकान है, व्यापार है, वो क्या करें, इस यंत्र को अपनी दुकान की जो मंदिर होती है, दुकान में भी लोग मंदिर रखते हैं, तो उसमें स्थापित कर दें या दुकान में कहीं बांध दें। और ये मैं बता दूं, माँ दुर्गा 9 शक्तियों, क्योंकि ये नौ दुर्गा यंत्र इसका नाम ही है। आप 9 दुर्गा यंत्र कहीं भी पूछेंगे, कहीं भी आप सर्च करेंगे, किसी भी पंडित से वो बताएंगे। ये 9 देवियों का ही प्रतीक माना जाता है। और जिस भी पॉकेट में, जिस भी दुकान पर, जिस भी जगह ये यंत्र स्थापित होता है, ऐसी मान्यता है कि 9 देवियां आपके सम्मुख, आपके एकदम प्रत्यक्ष समझिए आपके घर में निवास कर रही हैं। और इस यंत्र का जहाँ पूजन होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं सकती, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा ऐसे घरों में। अगर घरों में लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव चल रहा है, सामंजस्य नहीं है, तो ये यंत्र उस चीज़ को स्थापित करता है। और दूसरा नंबर, घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी काली साया, ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच किसी को ऐसा लगता है तो माँ दुर्गा उसका समन कर देती है। और जिस घर में इस यंत्र की स्थापना होती है, जिस परिवार के पॉकेट में ये यंत्र होता है, उस परिवार को कभी कोई भी अडिग नहीं कर सकता। समाज में ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा, गरिमा माँ दुर्गा के, 9 दुर्गा की जो शक्ति होती है, वो शक्ति से आपकी पद प्रतिष्ठा स्थापित होती है और 9 शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। कभी समाज में आप पराजित नहीं हो सकते, आपकी जय जयकार होगी और माँ दुर्गा हमेशा आपके साथ विराजमान होंगी। क्योंकि इस यंत्र की ऐसी जो 9 दुर्गा की ये यंत्र की साधना है, इसको आप किसी भी दिन, नवरात्र में किसी भी दिन इसको आप रख सकते हैं, रख दीजिए। और माँ दुर्गा के 9वें दिन, जिस दिन उद्यापन होगा, जिस दिन नवरात्र खत्म होगा, उसी दिन इसको आपको उठा लेना है। और जो व्यक्ति नवरात्र के बाद करते हैं उनको क्या करना है, इस यंत्र को शुक्रवार को बनाना है। लाल पेन से आप एक कागज़ लीजिए, इस यंत्र को बनाइए और उसके बाद माता के चरण में इसको 9 दिन रख दीजिए और 9वें दिन फिर आप इसको उठाइएगा। शुक्रवार को रखिए, ये नवरात्र के बाद की उपाय बता रहे हैं। तो इसको आप अपना उठा करके फिर जेब में रख लीजिए। अगर व्यापार है या कार्यालय है, जहाँ भी आपको लगता है आपके शत्रुओं की बाधा है, आपके घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा है। और एक चीज़ और बता दें, एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, कि अगर किसी का शत्रु बाधा है, किसी के परिवार पर शत्रुओं की नज़र है, शत्रु आपका दमन करना चाहते हैं, आपका घाटा कराना चाहते हैं, आपका हानि कराना चाहते हैं, तो ऐसे शत्रुओं का माँ दुर्गा विनाश कर देती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा का सात्विकता के साथ जो भी साधक पूजा करता है, उस अपने साधक को माँ दुर्गा हमेशा अपनी 9 शक्तियाँ प्रदान करती हैं। और ये यंत्र ये 9 शक्तियों का ही प्रतीक है। आप इस यंत्र की साधना करिएगा और जीवन देखिएगा किस प्रकार से
फर्श से और अर्श पर आप पहुंच सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसेगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम आप सभी लोगों के सम्मुख वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और अपना इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए, माँ दुर्गा के भक्तों तक, जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।